अभी तो जगाया तुझे, सिर्फ अभी नहीं जग रहे, कई बार जग रहे हैं लेकिन जगने की प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। गुटखा खाने से कैंसर होता है, पिताजी बार बार मना करते हैं लेकिन फिर भी हम खाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं पालक नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, न पथरी एक दिन गड़बड़ कर देगा, लेकिन फिर भी खाते हैं। मदिरा पान नहीं करना, दोनों किडनी फेल हो जाएगा, पीते हैं। उठते कभी नहीं है, और जो उठ गया ना समझ लीजिए उसका किस्मत भी उठ गया। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, और उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इसीलिए कह रहे हैं श्री सुखदेव भगवान और यहाँ पे सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकाद ऋषियों से कि मुंह रहो, बार बार पियो, जितना बार पियोगे उतना बार आनंद आएगा। और जिसने कह दिया कि महाराज हम वहां पिए, वहां पिए, वहां पिए, यहाँ पी रहे, अब कितना पिए, समझ लो कि उसने अभी तक पिया नहीं है और अभी तक श्रीमद् भागवत की महिमा को समझा नहीं है। रसिका भुवि भावुका, रसिक जनों को, भावुक जनों को इस श्रीमद् भागवत की कथा में बुलाए हैं। बार बार वो मटका वाले भैया कह रहे हैं कि भैया जलपान कर लो, जलपान कर लो, लेकिन थोड़ा देर में लग गया, लेकिन जो प्यासा रहेगा, जो प्यासा नहीं रहेगा, उसको बार बार कहेंगे कि जल पी लीजिए, चलता जाएगा चल, लेकिन उसके पीछे अगर आप पड़ जाएंगे तो वो घूमेगा, और घूमने के बाद कहेगा मटका में जल रखे हैं, बोला हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ना, बोला हाँ, बोला कुआं का पानी कि हैंडपंप का पानी, नहीं भैया कुआं का पानी, अच्छा मोटर से तो नहीं निकाला था, नहीं बाल्टी, नहीं भैया बाल्टी से निकाला, अच्छा अच्छा, खारा तो नहीं, बोला नहीं बिल्कुल मीठा है, अच्छा हाथ तो धोते क्यों नहीं अपना, नहीं भैया धोते हैं, मटका धोते हो कि नहीं, हाँ धोते हैं। उसको प्यास नहीं लगी है इसलिए इतना सवाल कर रहा है, और जो प्यासा रहेगा ना वो दौड़े दौड़े आएगा और हाथ ऐसे लगाएगा कि कहेगा पहले पानी दो, प्राण बचाओ, फिर बाद में जो होगी देखी जाएगी। मैं अपनी घटना एक बताता हूं। ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, जो पानी का जो बोतल था वो उसमें समाप्त हो चुका था, इतनी प्यास लग चुकी थी, इतनी भयंकर प्यास लग चुकी थी, जिसमें हम पढ़ने जाते थे, वृंदावन आता था जाता था, आता जाता था, इतनी प्यास लग चुकी थी मुझे, जो लोगों से पानी मांगने लगे कि कोई भी पानी दे दो, कोई भी पानी दे दो, नहीं तो हम गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। लेकिन सबको कहे कि मेरे पास पानी नहीं, मेरे पूरी बोगी में बता रहे हैं, और कोई ऐसा मतलब ट्रेन कहीं नहीं रुक रही थी जहां पे हम पानी ले सके। सत्य बताता हूं, एकदम घटना ये, बाथरूम में गया और पानी भयंकर गर्म, और उस बाथरूम का पानी पी करके अपने प्यास बुझाई। जो प्यासा रहता है वो कभी पूछता, सवाल नहीं करता है। इसीलिए तो इस भागवत जी में रसिक और भावुक लोगों को बुलाया, और जबरदस्ती अगर किसी को जो भावुक ही नहीं, रसिक ना हो, उनको अगर बुलाया जाए तो वो कहेंगे ठीक ही कथा हो रही है, चुटकुला पंडित जी नहीं बोल रहे हैं, जजमान ठीक कथा करवा रहे हैं, प्रसाद में मिश्री रख दिए हैं, रबड़ी नहीं रखे हैं, साउंड ठीक है लेकिन थोड़ा डीजे नहीं बज रहा है, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि वो भावुक नहीं, वो रसिक नहीं है। ये सुखदेव भगवान ने पहले ही काट के निकाल दिए कि नहीं, जो कथा के प्रेमी होंगे वो खींचे चले आएंगे, जो प्यासा रहेगा वो दौड़े चले आएगा, और पर्स में तो झड़ियां नहीं लगा देंगे, वो सीधा हाथ बढ़ाकर पानी पिएगा। रसिका भुवि भावुका हो, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं आपने सनकादिक ऋषि, आपने मुझसे पूछा
कि ये भागवत है क्या। ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष रूपी जो है उसका श्रीमद् भागवत रूपी फल है। कल्प वृक्ष का ये श्रीमद् भागवत भी पका हुआ फल है। और इस फल को जिसने भी सेवन किया, जिसने भी पान किया, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। यहाँ भी कल्याण है और वहां पे भी कल्याण है। मेरे प्यारे सज्जनों, कहते हैं स्वनकादिक ऋषि यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत आपने बताया कि ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये श्रीमद् भागवत आई कहां से? ये भागवत जी है क्या? हम इसकी पूरा गहराई तक हम जानना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक से कहिए। और ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रथम बार किसने कही, कब से ये प्रारंभ हुई? हमने सुना है कि श्री सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाए। राजा परीक्षित को क्या जरूरी पड़ गई जो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी पड़ी? मेरे प्यारे सज्जनों, कहते हैं स्वनकादिक ऋषि कि विस्तार पूर्वक से बतावें। मेरे प्यारे सज्जनों, जिस सुख सावक का मुख लगा हुआ है इस श्रीमद् भागवत में ना, वो बहुत बड़े संत हैं। ऐसे संत हैं श्री सुखदेव भगवान, जो राधा रानी के लोक में, साकेत में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। राधा रानी ने कहा कि पुत्र, आप मृत्यु लोक में जाइए और भागवत के प्रचार कीजिए, भक्तों का कल्याण कीजिए। यह मेरा आदेश है, प्यार भी है, प्रेम भी है, निवेदन है। सुखदेव जी ने कहा कि माँ, मैं मृत्यु लोक नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे अगर मैं जा गया तो मुझे माया पकड़ लेगी, मोह पकड़ लेगा, और इस चीज से हम बचना चाहते हैं। इसलिए तो आपके धाम में रहते हैं और आपने स्थान दिया। राधा रानी ने आश्वासन दी कि बेटा जाओ, तुझे माया कभी नहीं पकड़ेगी, कभी नहीं पकड़ेगी। और सही बात, माया जिसको पकड़ लेती है ना, वो कभी नहीं बच पाता है। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। साइकिल अगर हो जाती है तो फिर कोई चीज का जरूरत नहीं, निकाल लेते समय अपना। लेकिन साइकिल आ गए तो अब मोटरसाइकिल की इच्छा जग गई। मोटरसाइकिल आ जाती तो बस सिर्फ धनबाद घूमना हो, हमको घूमना है, कहीं जाना नहीं है, काम चल जाता है। मोटरसाइकिल भी भगवान दे दिए। चलो 4 चक्का पहिया गाड़ी आ जाती ना, तो धूप से, पानी से, धूल से बच जाते, फिर उसी में पूरा जीवन निकाल लेते। लेकिन वो भी भगवान ने दे दिए। फिर मन में इच्छा क्या जगी कि फॉर्च्यूनर आ जाए, वो भी भगवान ने दिए। फिर मन में इच्छा क्या जगी, हेलीकॉप्टर आ जाए। जरूरतें पूरी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे बाबूजी, माताजी जितने भी हैं, जरूरतें पूरी हो सकती है, ख्वाहिशें नहीं। जरूरतें पूरी हो सकती है, ख्वाहिशें नहीं। इच्छाएं जगती जाती है और ये इच्छाएं बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होता है, मर मर गया शरीर। इतना हम इच्छा हमारे अंदर में जग जाती है, मोह माया दुनियादारी का, जो माया मरी न मन मारा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, और कह गए दास कवि। मां, मैं नहीं जाऊंगा मृत्यु लोक। राधा रानी ने कहा, बेटा तुझे माया कभी नहीं पकड़ेगी, मैं आशीर्वाद देती हूं, जाओ। सुखदेव भगवान ने कहा, ठीक है। अब जो है वह जो सुखदेव भगवान जो है सुख सावक कैलाश पे आते हैं, और कैलाश पे
बर्फीली हवाएं चलती है, एक तोता ने सुख सावक को जन्म दिए अंडे के रूप में। भगवान भोलेनाथ आज कैलाश में हैं, मां पार्वती भी हैं। भगवान भोलेनाथ स्नान ध्यान करने के लिए गए थे, तब तक देवर्षि नारद जी का भगवान की इच्छा के अनुसार वो भी पधारे। सोचे कि अभी बाबा कुटिया में नहीं है, तब तक मैया से थोड़ा गप कर लें। और देवर्षि नारद जी गए मैया के पास, मां पार्वती के पास। मां पार्वती ने कहा कि देवर्षि नारद गुरु भी हैं, देवर्षि नारद, और बेटा का भी भाव है। कहते हैं कि अब देवर्षि नारद जी आप कभी उतना आते जाते नहीं, कहाँ गए थे इतने दिन से? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैया अब आना जाना हम बंद कर दिए हर एक जगह पे। बोले क्यों? बोले कपट के कारण, जहीं जाते वहीं मिलता है मुझे कपट। हर एक जगह पे मोह माया, हमेशा हम आना जाना बंद कर दिए। देखो तो पति पत्नी में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, ये वो हर जगह पे कपट है, इसलिए हम आना जाना बंद कर दिए, क्योंकि कहीं वो कपट मुझे न पकड़ ले। पार्वती मैया ने कहा हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं कि लोगों में अब वो प्रेम नहीं रहा, कपट रहा, कपट छल रहा है। लेकिन हमारे जो पति जो भोले बाबा हैं वो बहुत मानते हैं। हाँ मैया वो तो ठीक ही कह रहे हैं, आप बहुत मानते हैं ना? बोला हाँ हाँ। तब तो भोले बाबा ये भी बताए होंगे अगर मानते हो तो। बोले क्या? बोले जो गले में रुंड के माला जो पहनते हैं, जो गले में जो वो मुंड का जो माला पहनते, वो बताए तो होंगे कि किसके पहनते हैं। मैया पार्वती ने कही कि हमारे जो पति भोले बाबा में तो गुरु मंत्र भी बता दिए हैं, जो परमात्मा ने जो अविनाशी ने जो दर्शन उनको देते हैं स्वप्न में, वो भी बता देते हैं, सब कुछ बताए, लेकिन आज तक ये मुंड के माला के बारे में कभी नहीं बताए। कभी नहीं। बोलो नहीं तो खाक प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा बस इतने तो बोलना है मुझे, अब आगे नहीं बोलना है, इतने में तो बस चालू। कहते हैं कि नारद, जिसकी बात रद ना हो उसका नाम नारद। जहां पे शांति हो वहां पे देवर्षि नारद जी चाले तो क्रांति सेकंडों में करवा देंगे, और जहां पे एकदम क्रांति खूब हो वहां देवर्षि नारद जी अगर चाले तो तुरंत शांति हो जाएगी। और नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जहां पे ज्ञान का भंडार हो, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो वही तो नारद है। नारद जी ने बस थोड़ी सी माचिस की तिल्ली लगा दिए, चल दिए। अब मैया ने कहा कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा कपट। माँ ने बस पहले के जमाने में को भवन बनाए जाते थे, पत्नियां को कोई चीज की अगर मनानी होती है अगर पति को, तो वो रूठ के बैठ जाती थी। माँ पार्वती भी आज रूठ के बैठ गई। और देवर्षि नारद जब निकले तो भोले बाबा से मिलते हुए निकले और कहते गए कि बाबा मैया याद कर रही हैं। तब भोले बाबा ने कहा कि जहां आप जाओगे वहां तो याद ही होगा ना। अब याद होगा कि क्या होगा अब तो वहीं जाने के बाद ही पता चलेगा। भोले बाबा गए, माँ पार्वती पूरा रूठी हुई हैं। भोले बाबा ने कहा देवी क्या हुआ, क्या ये उदासी का कारण क्या है, बता तो क्या हुआ, क्या कारण है। मैया ने कहा कि आप मुझसे बात मत कीजिए, आप महाकपटी, बाहर से तो काले हैं ही, अंदर से भी काले हैं। भोले बाबा की सोचे मन में कि नारद भयंकर वाला झगड़ा लगा गया है लगता है। अगर एक बार बोलता कि काले हैं आप तो चलता, लेकिन कह दिया कि अंदर से भी काले हैं, इसका मतलब कोई बड़ा विस्फोटक दवाई दिया गया है इसमें यहाँ पे। भोले बाबा ने कहा कि देवी क्षमा करो, लेकिन ये उदासी का कारण बताओ, क्यों हम कपटी हैं, क्यों काले हैं। बोले ये कि आप कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। कहाँ प्रेम करते हैं? बोले कैसे नहीं प्रेम करते हैं। बोले कि ये बताइए आपने जो ये गले में जो मूंड का माला पहने हैं, आज तक बताइए कि ये माला किसका, ये खोपड़ी किसकी है। बोले देवी एक बात बताऊं, मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूं, आज बताऊंगा ना तो तुम प्रसन्न हो जाएगी। बोले कैसे? बोले कि देवी जब जब आपने अवतार ली
और जब जब लीला के माध्यम से दुष्टों को संहार करके लीला चरित नाना प्रकार का करके जब जब आपने शरीर त्यागी, तब तक आपके याद में आपके मुंड को मैंने माला में गुथ के रखा कि जब जब आपकी याद आवे तब तब मैं आपको देखूं। इतना प्रेम मैं करता हूं। बोले बाबा बोले सोचे मन में कि आप तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन मैया और क्रोधित हो गई। बड़ी कपटीनी महाकपटी आप निकले। भोले बाबा ने कहा ये विपरीत क्यों हो जा रहा है भाई? बोले कैसे? बोले कि आपने कौन सी ऐसी दवाई पी ली है जो कभी मरते नहीं और हमको बार बार मरने के लिए भेज देते हैं, ये तो कपटी है आप। भोले बाबा बोले कि अच्छा देवी आपने कभी पूछा हमसे नहीं, और ऐसा कोई मौका मिला नहीं, हम तो हमारी समाधि तुरंत लग जाती है। बोले देवी वो कौन सी दवाई मालूम है? बोले कौन सी दवाई है? एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, शंकर भगवान की ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं हो, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। और भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। हो ऐसा हो ऐसा डमरू बजाने वाला, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। कांतकम पुरांतकम भावांतकम माखांतकम गजांधकांतकम कामंतकांतकम भजे। स्मृच्चिदम पुरच्चिदम भावच्चिदम मखच्चिदम गच्चिदांधकच्चिदम तमंतकच्चिदम भजे। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। हो ऐसा हो ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं।
भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गोरखनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की। जय हो हर हर महादेव। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया करवट जब जब बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। हो ऐसा जोत जगाने वाला और नहीं, ऐसा जोत जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा लेंगे भगवान भोलेनाथ के लिए। बेटे हैं सत्संग में तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हो ऐसा डमरू बजाने वाला, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला हो, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। इसी डमरू से व्याकरण का सूत्र निकला है कौमुदी का। आई उड़ रिल रिक ए ओंग ए वच हयावर लण यम गणनम जबय गणदस जब कर चलो खप चट चटताओ। ये जो निकला जो 14 सूत्र जो है ये भगवान के डमरू से ही निकला है। इसलिए तो कहते हैं ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। और भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी वो दवाई कौन सी मालूम है जिसको पीने बाद अमर हो जाता है? बोला वही बताइए। बोला वो दवाई जो है वह श्रीमद् भागवत की कथा है, अमर कथा। बोला तो सुनाइए। बोला कब? बोला अभी। बोला बिल्कुल प्रारंभ कर देते, लेकिन देवी एक बात मैं कह देता हूँ, कुछ शर्त है इसमें। बोले क्या? बोले मेरे पास कुछ दिक्कतें हैं। बोले क्या? बोले हम कथा जब सुनाना प्रारंभ करते हैं ना तो सब आंख बंद करके सुनाते हैं, और आंख बंद करके जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं? इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? बोला बीच बीच में कहना पड़ेगा क्या? ओम ओम ओम।
जब दादी कहानी सुनाती थी ना तो हम कहते थे हाँ हाँ, होकारी तो देना ही पड़ेगा। और वो किस प्रकार से ओम का उच्चारण करके, बोला ठीक है ये तो कर लेंगे कोई बात नहीं, अब सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रारंभ हो गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अर्तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुनाने लगे। मैया पार्वती भी ओम ओम ओम, सुख सावक भी पीछे सुनने लगा। उस कथा की महिमा से अंडा से वो बाहर निकल गया और वो भी कथा ध्यान पूर्वक से सुनने लगा। और जानते हैं ना, आपके घर में अगर तोता हो, आप जो भी नाम उसको सिखाएंगे 10 बार 20 बार अगर सुन लिया तो वो बोलने लगेगा। आज की डेट में कोई आश्रम में मैंने देखा था, मोबाइल पे देखा था कि वो तोता मंत्र भी बोल रहा था, बोला था कि बोलो राम राम, वो कहता राम राम, तो तोता तुरंत कॉपी करता है। उसने भी माँ जो बोल रही थी ओम ओम, वह तोता भी ओम ओम कॉपी कर, लेकिन बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही यहां तक प्रसन्न पहुंचे, उद्धव था भगवान कृष्ण के संवाद तक जब पहुंचा ये भागवत कथा, तो क्या हुआ कि इसी के बीच में मैया पार्वती को नींद आ गई। नींद आ गई तो सो गए। अब ओम ओम तो बंद हो गया, वो हुंकार जो सो बंद हो गया। अब बंद होने के बाद सुख सावक ने मन में विचार किया, अब तो मैया सो गई, अब कथा तो अधूरी रह जाएगी, अब क्या करें। तो मैया के आवाज से मिला करके उस सुख सावक ने कहने लगा ओम ओम ओम। भगवान भोलेनाथ ने कहा जगा हुआ है चालू रहे वो। और जब कथा पूरी हो गई, पूर्ण रूपेण भागवत कथा सुदामा चरित्र पूरी हो गई, तो भगवान भोलेनाथ कहते बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब मैया पार्वती जगती हैं। कहते अच्छा हाँ प्रभु, फिर भगवान ने उद्धव जी से क्या कहे। भगवान भोलेनाथ ने कहे कि उद्धव जी से क्या कहे, कथा पूरी हो गई, आप इधर ही लटके हुए। नहीं आप बताइए क्या कहा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप सो गई। तो बोला हाँ प्रभु हम सो गए थे, यहाँ से बाद हम नहीं कथा सुने हैं। तो ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था। भगवान इधर देखे उधर देखे, चारों तरफ देखे और ऊपर देखे, जैसे ही पीछे देखे वैसे देखा कि सुख सावक सुन रहा है। तो भागवत की कथा सुनी, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन भगवान भोलेनाथ मारने के लिए इसलिए दौड़े क्योंकि वो पीछे बैठ करके कथा सुन रहा था। पीछे बैठ करके कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, और ना खड़ा होकर के, और ना ही ये भागवत भगवान के ऊपर से बैठ करके। कितने लोग छत पर से बैठ करके वहीं से देखते मंच को। हनुमान जी ने जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे थे, जब अर्जुन जी ने गुरु की पूजन करने लगी भगवान कृष्ण को गुरु मान करके, तो हनुमान जी भी उतर गए ध्वजा से और बोले प्रभु आप मेरे गुरु हैं, हमने भी गीता आपसे सुनी है इसलिए हम भी करेंगे। भगवान कृष्ण बोले कि आपने गीता सुनी। बोले कहां से। बोले प्रभु हमने ध्वजा में बैठ करके सुनी। भगवान कृष्ण ने श्राप वहीं पे दे दिया कि आपको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कथा सुनने की जो मर्यादा होती है उसको भंग कर दिया आपने। अब प्रेत की तरह ऊपर हवा की तरह लटक करके सुन रहे थे। आपको प्रेत जो हनुमान जी सबसे प्रिय भगत हैं, उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। बोले प्रभु क्षमा कीजिए। बोले कोई बात नहीं, आप कोई ऐसी ग्रंथ की रचना कीजिएगा जिससे आप उससे मुक्त हो जाएंगे। फिर हनुमान जी ने हनुमान नाटक ग्रंथ को रचना की, शिला पे पत्थर पे। और वो जो रामायण था, हनुमान नाटक ग्रंथ जो था, वो इतना भयंकर एकदम उस समय एकदम बिल्कुल विस्तार लिए प्रचार प्रसार हुआ, जो उसके सामने ये वाल्मीकि जी की रामायण फीकी पड़ने लगी। और एक बार हनुमान जी लाकर के वाल्मीकि जी को दिए अपना ग्रंथ को और बोले पढ़िए। वाल्मीकि जी थोड़ा देखिए कैसा बना है। वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए, पढ़ करके गदगद हो गए। हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि जी आप मुझसे वरदान मांगिए।
वाल्मीकि जी ने सोचे मन में कि कहीं हनुमान जी का ये ग्रंथ रहा तो ये मेरी जो बनाएगी वाल्मीकि रामायण है ये तो फिर चलेगी नहीं, क्योंकि इतना इसमें रस भरा हुआ है। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु हनुमान जी अगर आप देना चाहते तो एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले ये जो रचना किए हैं सो समुद्र में दे दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कोई बात नहीं, मुझे तो मुक्ति मिल गई ना प्रेत योनि से, वो मुक्त हो गए। कहते हैं कि स्याना परिस्वंतो भवन चक्रराजना अंश में संतो वृक्षत्वम यानी मानवा। आप कथा सुने सामने बैठ करके, कथा सुनते सुनते सोए नहीं, न तो भवंत जगराजना अजगर जोनी। खड़ा होकर के सुने वृक्षत्वम यानी मानवा, खड़ा होकर के कथा सुनेंगे तो वृक्ष जोनी, पीछे बैठ के सुनेंगे वो सब में दिक्कत है। कथा सुनने की नियम यही है, हम ये जरूरी नहीं उपवास, खूब चकाचक खाइए मस्ती एकदम और बैठिए और भगवान की कथा सुन, इतने खाइए जितना में नींद ना आवे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये